नमस्ते मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी हमारे 12वीं क्लास का रिजल्ट आया है। तो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यार्थियों के सामने ये आती है, जो नए विद्यार्थी होते हैं वो एक मेजर और माइनर और ओपन इलेक्टिव जो विषय होते हैं उनको नहीं समझ पाते। तो मेरा वीडियो जो इन्हीं को लेके, तो आज मैं केवल एक मेजर विषय के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आज के विद्यार्थी जो हमारे जब 12th क्लास पढ़ के पास करके आते हैं और जब ऑनलाइन की दुकान पर जाते हैं तो ऑनलाइन वाले उनसे कहते हैं कि आपका विषय क्या है। तो उनको मेजर माइनर में विषय चुनना पड़ता है। तो हम उस पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम लोग जब 10th पास करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं बहुत सारे कि आप कौन से विषय में लेना चाहते हैं। कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, तो हमें कौन सा विषय लेना है। तो जिस विषय को हम लेते हैं फिर हमें उसी की पढ़ाई करना पड़ता है। वैसे ही जब हम कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो हमारे सामने एक विषय आता है कि आपको मेजर में कौन सा विषय लेना है। तो आज हम समझेंगे मेजर है क्या। मेजर माने आपका मुख्य विषय है। जैसे कि आप अगर आर्ट्स विषय लेते हो और आर्ट्स में अगर आप इतिहास को मेजर विषय में मेजर में रखते हो तो माइनर में आपको दूसरा विषय लेना पड़ेगा। और जिस विषय को हम मेजर में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने मेजर विषय में इतिहास ले लिया और इतिहास लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि इतिहास के हमारे 2 पेपर होंगे। हमें समझना पड़ेगा सब चीज़ों को, है ना। हमारे जो नए विद्यार्थी आते हैं वो बहुत सारे युवा इसलिए परेशान हो जाते हैं कि विषय को समझ नहीं पाते और दूसरों के कहने में लग देते हैं, फिर उस विषय को 4 साल पढ़ना पड़ता है। तो मेजर में आप जो विषय लेंगे, जैसे आपने इतिहास को मेजर में ले लिया तो अब आप इतिहास के 4 साल तक 2 पेपर होंगे, जिसमें आप अलग अलग इतिहास को पढ़ोगे। तो मेजर माने कि आपका मुख्य विषय होगा। जैसे अभी आपने लिया विषय, तो आपका कॉमर्स लिया तो कॉमर्स आपका मेन विषय था, अकाउंट, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। अगर आपने साइंस लिया तो साइंस आपका मुख्य विषय रहेगा। अगर आपने मैथ लिया तो मैथ आपका गणित मुख्य विषय होगा। वैसे ही अगर आप मेजर में अगर आप इतिहास लेते हैं तो आपका जो मुख्य विषय होगा वो इतिहास हो जाएगा। अब आपको 2 पेपर देना पड़ेगी। अब ये पेपर कितने नंबर का होगा? ये पेपर आपके 100-100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। 2 पेपर होंगे, दोनों 100-100 नंबर के होंगे। अब इन पेपरों में क्या होगा कि अब ये विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, लिखित एग्ज़ाम है, वो 75 का भी करा सकता है और 70 का भी कर सकता है। अगर वो 70 का आपसे पेपर लिखवा रहे हैं तो 30 नंबर का वो आपसे असाइनमेंट के रूप में कोई भी आपको जो वर्क होगा वो उस पर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मेजर माने, हमारा मेजर माने मुख्य विषय। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपने मेजर विषय के रूप में ले लिया उसी विषय से आपको आगे जाके मास्टर करना पड़ेगा, है ना। ये पहली मेजर पे वीडियो थी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, फिर मैं आपके सामने विषय हूँ और आज हम बात कर रहे हैं हमारे माइनर विषय के ऊपर। अब पहले हमने मेजर पे वीडियो बना दी है, जो हमने डाल दिया, आप उसे भी देख सकते हैं और माइनर को समझ लीजिए। जैसे कि आपसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि हमारा जो मुख्य विषय होगा, जैसे इतिहास हमारा मेजर में आ गया तो इतिहास के हमें 2 पेपर देना पड़ेगा। अगर हम इतिहास के बाद हमें जब हम मेजर ले लेंगे तो वो कंप्यूटर वाला हमसे पूछता है कि माइनर में आप क्या लेंगे। तो जैसे इतिहास आपका मेजर है तो माइनर में आप राजनीति ले सकते हैं, समाजशास्त्र ले सकते हैं। और सबसे पहले हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है विषय लेने से पहले, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने अगर मेजर में इतिहास लिया है तो उसके कौन कौन से ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, उसके हम माइनर में, ओपन इलेक्टिव में क्या क्या विषय ले सकते हैं। तो वो जो भी हम विषयों का चयन करें वो ग्रुप को देखकर ही करें, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा और फिर आपके ना तो फॉर्म भरने वाला आपकी मदद करेगा ना बताने वाला आपकी मदद करेगा। तो माइनर की बात करें तो माइनर है क्या क्या। माइनर माने एक हो गया हमारा मुख्य विषय जो हमने इतिहास के रूप में चुन लिया। माइनर माने इतिहास के बाद हमें सेकंड विषय चुनना पड़ेगा जिसे हम पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे उसमें आपने राजनीति ले ली तो आप राजनीति आपका माइनर विषय हो जाएगा। उसमें आपका एक पेपर होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि विश्वविद्यालय चाहे तो 75 नंबर या 70 नंबर का आपका लिखित कराएगा और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट वगैरह आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपका विषय हो गया। तो हमने मेजर की बात कर ली, हमने माइनर की बात कर ली। ये 2 विषय हमें लेना पड़ेगा और तीसरे विषय के बारे में तीसरी वीडियो में बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है और इस तीसरी वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपका ओपन इलेक्टिव में क्या विषय है। ओपन इलेक्टिव है क्या। जैसे आपने मेजर में इतिहास ले लिया, माइनर में पॉलिटिक्स ले लिया, अब आपको ओपन इलेक्टिव में विषय लेना है। तो ओपन इलेक्टिव में लगभग आपको बहुत सारे विषय हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा जो हमारी गाइडलाइन तैयार की गई है उसके द्वारा उसमें शामिल हैं। उसमें लगभग जी मान लीजिए अब एक तरह से 25 विषय के समथिंग उसमें हैं, लेकिन हमें 25 नहीं लेना। हमें ऐसे लेना है कि जिसमें मेरी रुचि हो। माने मेरे पास मेजर आ गया, माइनर आ गया, ओपन इलेक्टिव में वो विषय लूँगा जिसमें मेरा मन करता है, मुझे जिसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसमें समाजशास्त्र वगैरह, समाजशास्त्र है, उसके साथ अन्य विषय हैं जो आपका ग्रुप बन रहा है, उसके अनुसार आप ओपन इलेक्टिव में आसानी से ले सकते हैं। ओपन इलेक्टिव का भी एक पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने बात कर ली, मेजर की कर ली, माइनर की कर ली, ओपन इलेक्टिव की कर ली। अब हमें एक विषय और लेना पड़ता है जिसे हम लोग कह रहे हैं कि आपको
वोकेशनल कोर्सेज लेना पड़ेगा। वोकेशनल कोर्सेज क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे विद्यार्थी अन्य कलाओं में भी जो भी वोकेशनल चीज़ें हैं वो उनके काम में से विषय लें। तो उसमें लगभग 25 विषय इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें से आप 25 विषय जो भी है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, आपका जैविक खेती हो सकता है, डेयरी प्रबंधन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो आप किस विषय को पढ़ना चाहते हैं वो आपको कहाँ लेना पड़ेगा, ये आपको आपके वोकेशनल विषय में आपको एक विषय के रूप में लेना पड़ेगा। इसके बाद हमारा एक विषय और आता है कि आपको एक जो पेपर रहेगा ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और इसे आप कहेंगे इसमें बहुत सारे इस वाले प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप। अब प्रोजेक्ट क्या होता है कि इसमें हमें ये रहेगा कि हमें अपने किसी एक विषय पे अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, और जो विश्वविद्यालय कॉलेज हमें एक विषय देगा उस पर हमें अपने लिखना पड़ेगा, और इसे उसका एक प्रोजेक्ट बना के 30-40 पेज का अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तो इंटर्नशिप में आप किस विषय में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपको कॉलेज उस जगह वहाँ इंटर्नशिप करने के लिए भेजेगा। इसके बाद फील्ड प्रोजेक्ट आपका हो गया, इंटर्नशिप की आपने बात कर ली, और इसके बाद आपको अपेंडिक्स के लिए भी कहीं भेजा सकता है कि आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी के साथ, किसी के साथ, तो कॉलेज आपको वहाँ भी भेज सकता है। तो ऐसे हमें वोकेशनल विषय भी लेना पड़ता है। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमारे हिंदी इंग्लिश का क्या होगा। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश का हमारा जो पेपर होगा वो आधार पाठ्यक्रम का पेपर होगा, जिसे हम कॉलेज की भाषा में फाउंडेशन का कोर्स कहते हैं। फाउंडेशन के कोर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हिंदी इंग्लिश का आपका एक कॉमन पेपर होगा। इसके बाद आपको हर बार आपके जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ेंगे तो एक सेकंड विषय आपका बदलता जाता है। जैसे कि आपके मान लीजिए पहले पर्यावरण है और दूसरा योग और ध्यान आ जाएगा, तो इसके जो पेपर होता है आधार पाठ्यक्रम का, ये पूरा आपको उल्टी टाइप के आएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको केवल वो एक सीट मिलती है जिसमें आपको टिक लगाना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में जो सही होता है वो आपको टिक करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका आधार पाठ्यक्रम। इस तरह से आपको लगभग 6 विषय की भरना पड़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप जो भी विषय को लें, जिस विषय को भी अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं उसको कृपया अपनी मर्जी से करें, अपनी सुविधा से करें। लोगों के हिसाब से विषयों को ना लें, नहीं तो बाद में बच्चों को बड़ी परेशानी आती है। वो कहते हैं सर इसके बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं है और हमने ये विषय ले लिया। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी विषय लें वो सोच समझ कर लें। ऐसा ग्रुप बनाएं जो आपको सभी चीज़ों में मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी हमारे 12वीं क्लास का रिजल्ट आया है। तो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यार्थियों के सामने ये आती है, जो नए विद्यार्थी होते हैं वो एक मेजर और माइनर और ओपन इलेक्टिव जो विषय होते हैं उनको नहीं समझ पाते। तो मेरा वीडियो जो इन्हीं को लेकर, तो आज मैं केवल एक मेजर विषय के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आज के विद्यार्थी जो हमारे जब 12th क्लास पर के पास करके आते हैं और जब ऑनलाइन की दुकान पर जाते हैं तो ऑनलाइन वाले उनसे कहते हैं कि आपका विषय क्या है। तो उनको मेजर माइनर में विषय चुनना पड़ता है। तो हम उस पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम लोग जब 10th पास करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं बहुत सारे कि आप कौन से विषय में लेना चाहते हैं। कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, तो हमें कौन सा विषय लेना है। तो जिस विषय को हम लेते हैं फिर हमें उसी की पढ़ाई करना पड़ता है। वैसे ही जब हम कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो हमारे सामने एक विषय आता है कि आपको मेजर में कौन सा विषय लेना है। तो आज हम समझेंगे मेजर है क्या। मेजर माने आपका मुख्य विषय है। जैसे कि आप अगर आर्ट्स विषय लेते हो और आर्ट्स में अगर आप इतिहास को मेजर विषय में मेजर में रखते हो तो माइनर में आपको दूसरा विषय लेना पड़ेगा। और जिस विषय को हम मेजर में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने मेजर विषय में इतिहास ले लिया, और इतिहास लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि इतिहास के हमारे 2 पेपर होंगे। हमें समझना पड़ेगा सब चीज़ों को, है ना। हमारे जो नए विद्यार्थी आते हैं वो बहुत सारे युवा इसलिए परेशान हो जाते हैं कि विषय को समझ नहीं पाते और दूसरों के कहने में लग देते हैं, फिर उस विषय को 4 साल पढ़ना पड़ता है। तो मेजर में आप जो विषय लेंगे, जैसे आपने इतिहास को मेजर में ले लिया, तो अब आप इतिहास के 4 साल तक 2 पेपर होंगे जिसमें आप अलग अलग इतिहास को पढ़ोगे। तो मेजर माने कि आपका मुख्य विषय होगा। जैसे अभी आपने लिया विषय, तो आपका कॉमर्स लिया तो कॉमर्स आपका मेन विषय था, अकाउंट, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। अगर आपने साइंस लिया तो साइंस आपका मुख्य विषय रहेगा। अगर आपने मैथ लिया तो आपका गणित मुख्य विषय होगा। वैसे ही अगर आप मेजर में अगर आप इतिहास लेते हैं तो आपका जो मुख्य विषय होगा वो इतिहास हो जाएगा। अब आपको 2 पेपर देना पड़ेगी। अब ये पेपर कितने नंबर का होगा, ये पेपर आपके 100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। 2 पेपर होंगे, दोनों 100 नंबर के होंगे। अब इन पेपरों में क्या होगा कि अब ये विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, लिखित एग्ज़ाम है, वो 75 का भी करा सकता है और 70 का भी कर सकता है। अगर वो 70 का आपसे पेपर लिखवा रहे हैं तो 30 नंबर का वो आपसे असाइनमेंट के रूप में कोई भी आपको जो वर्क होगा वो उस पर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम हमारा मेजर माने मुख्य विषय। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपने मेजर विषय के रूप में ले लिया उसी विषय से आपको आगे जाके मास्टर करना पड़ेगा, है ना। ये पहली मेजर वीडियो थी। बहुत बहुत धन्यवाद।